ये योगी का यूपी है। एक तरफ आपको योगी की पुलिस दिखाई दे रही है और एक तरफ आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो जंतर मंतर था, वो दिल्ली था, वहाँ पर कौन आए थे वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज देख सकते हैं कि ये छात्र है जो यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभद्र नहीं देखा जा रहा है। मतलब जब इतने राज्यों में पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ही क्यों? अजीत दीप के अब कहाँ है जो ये पेपर लीक हो रहे हैं कर्नाटक और पंजाब में? अब कहाँ है अजीत दीप के? अब कहाँ है सीजेपी के सपोर्टर्स? कहाँ है सीजेपी के? कोई नहीं दिखेगा। कहाँ है सीजेपी के जो फाउंडर्स हैं? कहाँ है? डिम्पल यादव बेशर्मों की तरह जंतर मंतर पर जाकर मांग करती हैं। वो यहाँ पर इंडिया अलायंस के गठबंधन वाले सरकारों जहाँ राज्यों में है वहाँ पर मांग क्यों नहीं करती है शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के लिए? कर्नाटक लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ है, केरल लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ है, झारखंड लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ है, पंजाब में फार्मेसी अधिकारी भर्ती का पेपर लीक हुआ है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव बेशर्मों की तरह जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। हम मांग करते हैं कि वो अपने राज्यों में पहले शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा दिलाएं। मनीष सिसोदिया का आज तक इस पे एक ट्वीट नहीं आया हुआ है, उन केजरीवाल साहब का इस पे एक भी ट्वीट नहीं आया हुआ है। राहुल गांधी कर्नाटक पेपर लीक पे एक भी शब्द नहीं बोले हैं, झारखंड पेपर लीक पे कोई भी एक शब्द नहीं बोला। तो ये जो दोहरी राजनीति, क्या कर्नाटक के छात्र नहीं हैं? क्या पंजाब के छात्रों का कोई भविष्य नहीं है? क्या यूपी बिहार से छात्र निकल के ही IAS PCS बनेगा? कर्नाटक का छात्र नहीं बनेगा? पंजाब का छात्र नहीं बनेगा? तो ये दोहरी राजनीति ना हो। अगर आप छात्रों के लिए राजनीति करें तो छात्रों के लिए करिए। जिस तरीके से समाजवादी कांग्रेस वालों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की थी, वैसे हम मांग करते हैं जो जहाँ इनकी सरकार है वहाँ उनका भी इस्तीफा हम मांगते हैं। जिन्होंने देशद्रोही नारे लगाए वो स्टूडेंट नहीं थे। वहाँ अल्लाह हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया आप बताइए? तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक धार्मिक एजेंडा भी सेट किया गया है, राजनीतिक? ये खाली पार्टी गिराने के लिए, सरकार गिराने के लिए एजेंडा सेट किया गया था और कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी, एक मौका हमें भी दो। आपके राज्य में पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाओ। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा? जो कांग्रेस की खाल है वो इतनी मोटी है कि वो इस्तीफा नहीं दिलाएंगे। कहाँ तक ये आंदोलन चलने वाला है? ये आंदोलन जब तक इस्तीफा नहीं चलेगा दिल्ली तक जाएगा, पंजाब में भी जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष की जितनी सरकारें हैं राज्यों में वहां पर पेपर लीक हुआ है, वो सब अपने राज्यों में जहां सरकारें वहां पर ध्यान न देते हुए जंतर मंतर पर बेशर्मों की तरफ पहुंच गए। हमारी मांग है कि राज्यों में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाएं। पंजाब, कर्नाटक, केरल और झारखंड में पेपर लीक हुए, पिछले दिनों उसी के मुद्दे पर हम लोग उतरे हुए हैं। देखिए, आप डिम्पल यादव की तस्वीर यहाँ पर लिए हैं। डिम्पल यादव को क्या कहना चाहते हैं? डिम्पल यादव बेशर्मों की तरह जंतर मंतर पर जाकर मांग करती हैं। वो यहाँ पर इंडिया अलायंस के गठबंधन वाले सरकारों जहाँ राज्यों में है वहाँ पर मांग क्यों नहीं करती है शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के लिए? तो वहाँ पर ममता दिखा रही थी ना, जिन छात्रों को चोट लगी थी उनको जा करके वहाँ ममता दिखा रही थी। पहले उन्हीं, वो छात्र नहीं है, पहले आपको हम करेक्ट कर दें, वो छात्र नहीं थे, वो सब दंगाई थे। पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले छात्र नहीं हो सकते हैं। ये विपक्ष की सोची समझी शादी थी। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, आप किस लिए? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अलग बात है। सबसे पहले है कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए हर कोई बराबर है और कोई भी पेपर लीक ना हो, ये सुनिश्चित करना किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री का दायित्व है। लेकिन छात्रों को उस लीक की वजह से, कई छात्र सालों मेहनत करते हैं और पेपर लीक होने के बाद फिर उन लोग के पास रहता है कि पंजाब में जैसे लोग किसानी के लिए मजबूर हो रहे हैं। छात्रों को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की जरूरत है कि जो सुनियोजित तरीके से पेपरों को आयोजन कराए और उसकी पारदर्शी रूप से भर्तियां। कह रहे थे कि छात्र सीजेपी के सपोर्ट में आ गए हैं, कांग्रेस जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। आप सब आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के विरोध में नहीं कर रहे बल्कि विपक्ष से इस्तीफा। देखिए, पहली बात सीजेपी की मैं बात कर लूं, सीजेपी का पूरा मन सिर्फ पॉलिटिकल लोगों से भरा हुआ था। समाजवादी, आम आदमी पार्टी, हर कोई वहां पे आया। यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ सब विश्वविद्यालय के आम छात्र हैं जिनको किसी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो छात्र हितों की बात कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, जहाँ पे भी अनियमितताएं होंगी हम लोग हमेशा बैठेंगे यहाँ पे। अभिजीत दीपके तो कह रहे थे ना कि वो स्टूडेंट्स की आवाज उठाने के लिए। कौन से? वहाँ से धार्मिक रूप से लोगों को अभद्रता की जा रही है, कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है और वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी जाके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि और कहीं उनका कुछ चल नहीं रहा है। तो एक मुद्दा ये मिला और अभिजीत दीपके वहाँ पे तब स्टेज से कुछ नहीं कह रहे हैं, और कहीं पे अगर कुछ भी होता है तो अभिजीत दीपके के लिए वो पॉलिटिकल हो जाता है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। अरे सरकार से ज़्यादा छात्र की एक जिम्मेदारी है।
तो ये बात मैं कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा जिस तरह से विपक्ष आया था, पीएम आवास का घेराव किया, क्या लगता है कि विपक्ष अब अपनी आवाज उठाएगा कि अपने मुख्यमंत्रियों से या अपने शिक्षा मंत्रियों से इस्तीफा मांगेगा? देखिए, एक बात है, देश का विपक्ष जब तक मजबूत रहेगा तब तक देश में कोई भी अनियमितताएं नहीं आएंगी। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि बहुत ही घटिया विपक्ष हम लोग को मिला है, जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग जगह पे, अब वहाँ पे छात्रों की बात थी, नीट छात्रों की बात थी, वहाँ पे जाके वोट की बात हो रही, हमको वोट दीजिए। अरे आप छात्रों के लिए कुछ करिए, आपको ऐसे ही वोट मिलेगा। और ऐसी बात नहीं है, हर जगह जो लोग भी अनियमितताएं कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। देखिए, राहुल गांधी शर्म करो, अखिलेश यादव शर्म करो, कोई नारे लगे, क्यों अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को शर्म करो? अखिलेश यादव और राहुल गांधी द्वारा जो इंडिया अलायंस है, जिसके ये लोग क्या बोलते हैं गठबंधन में है, उनकी तमाम सरकारें कई राज्यों में हैं, झारखंड, केरल, कर्नाटक, वहाँ पर तमाम पेपर लीक हुए हैं। वहाँ के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि राहुल गांधी कर्नाटक में, केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा दिलाएं। कर्नाटक में कर्नाटक लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ है, केरल लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ है, झारखंड लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ है, पंजाब में फार्मेसी अधिकारी भर्ती का पेपर लीक हुआ है। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पार्टी की। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव बेशर्मों की तरह जंतर मंतर पे पहुँच जाते हैं। हम मांग करते हैं कि वो अपने राज्यों में पहले शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा दिलाएं। भाजपा के शिक्षा मंत्री ने दे दिया, केंद्र शिक्षा मंत्री ने दे दिया, आप किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? आप मांग रहे हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक हुए उनका इस्तीफा कौन लेगा? मतलब जब इतने राज्यों में पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ही क्यों? बस मेरा क्वेश्चन यही है सरकार से। इसी समाज से आते हैं इसलिए। मुर्दा देखिए ना कि जब अभिजीत दिपके से सवाल किया गया, मीडिया ने सवाल किया कि केरल पे क्यों नहीं बोल रहे, पंजाब पे क्यों नहीं बोल रहे, तो वो बचते हुए नजर। अभिजीत दिपके कांग्रेस के आदमी है ना, तो वो जवाब क्यों देंगे? और क्या, आप सब किस तरफ से? हम लोग तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसका मतलब कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ भी इस्तीफा होना चाहिए। जिस तरीके से समाजवादी कांग्रेस वालों ने जंतर मंतर पे धरना दिया था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की थी, वैसे हम मांग करते हैं जो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ उनका भी इस्तीफा हम मांगते हैं। हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। जिस हिसाब से, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उस तरीके से इन लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम क्यों चुप्पी साधे बैठे, विपक्ष क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? चुप्पी साधना उनका काम नहीं है, खाली वो विरोध कर पाते हैं और आजीवन विरोध ही कर पाएंगे। बताइए, जब अभिजीत दिपके से सवाल किया मीडिया ने कि पंजाब में क्यों नहीं मांग रहे, केरल पे क्यों नहीं मांग रहे, तो वो चुप्पी साधे नजर आए। देखिए, एक मैं लाइन कहूँगा, ये जो लोग हैं अभिजीत दिपके लोग हैं, ये जहाँ से भी आए कहीं मुझसे कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने जंतर मंतर पे धरना दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उस तरीके से अभिजीत दिपके अब कहाँ हैं? जो ये पेपर लीक हो रहे हैं कर्नाटक और पंजाब में, अब कहाँ है अभिजीत दिपके? अब कहाँ है सीजेपी के सपोर्टर्स? कहाँ है? कहाँ सीजेपी के, कहाँ सीजेपी के जो फाउंडर्स कहाँ है? एक ओबीसी समाज से आते थे, इसलिए उनका इस्तीफा मांगा गया। समझ रहे हैं? प्रहलाद जोशी को बनाया गया, आप सब खुश हैं? एकदम खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्योंकि प्रहलाद जोशी पहली बात तो आरएसएस से आते हैं, 36 साल से वो आरएसएस से जुड़े, 36 साल से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा क्या क्या होता है, क्या नहीं होगा। लोग तो कह रहे थे इससे बीजेपी गिर जाएगी, इस बार बीजेपी की सरकार। इस बार बीजेपी पिछली बार से मैं उन कैमरा बोलता हूँ, ज्यादा हिलाएगी, कम नहीं हिलाएगी। बीजेपी सरकार गिरने वाली नहीं है। जो इस वहम में है कि 2027 में सरकार बदलेगी, तो इस भूल में योगी को लोग पसंद नहीं कर रहे, अब योगी के अपोजिट आ गए हैं। योगी को हर आदमी पसंद कर रहा है मैडम, योगी जी को हर आदमी। वो खाली मीडिया जो दिखा रही है, जो पब्लिक को देखना चाहिए वो दिखा रही है, जो व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहिए कभी नहीं दिखाती है। स्टूडेंट देश विरोधी चीजें गतिविधियां करते हैं, वो योगी जी को नहीं पसंद करेंगे। जो जंतर मंतर पे देश विरोधी नारे लगा रहे थे, वो योगी जी को नहीं पसंद करेंगे। हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग जुनूनी से कहते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भी तो स्टूडेंट थे, धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे। कहाँ की बात आता हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट से, जंतर मंतर से स्टूडेंट से, कहाँ से स्टूडेंट थे? देश विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, आजादी 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 के नारे लग रहे हैं। कहाँ से स्टूडेंट से? आप बताइए। अगर स्टूडेंट नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। स्टूडेंट थे, जो मार खाए वो स्टूडेंट थे, जो दंगा करवाने की कोशिश की वो स्टूडेंट नहीं थे, जिन्होंने देशद्रोही नारे लगाए वो स्टूडेंट नहीं थे। जुनैद भाई का बहुत समर्थन कर रहे हैं लोग। और वहाँ पे ये भी तो कहना हुआ था बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। वहाँ अल्लाह हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया आप बताइए? तो
ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक धार्मिक एजेंडा भी सेट किया गया है, राजनीतिक ये खाली पार्टी गिराने के लिए, सरकार गिराने के लिए एजेंडा सेट किया गया था, और कोई बात नहीं। यूथ का साथ है बीजेपी को, यूथ का साथ है बीजेपी को, पूरी तरीके से साथ है। हम लोग यूथ हैं, युवा हैं, पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय हमेशा सपोर्ट किया है, करता रहेगा, आजीवन करता रहेगा। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि जो नैतिक जिम्मेदारी के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। वहाँ पे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण, तमाम ऐसे नेता जो वहाँ पे छात्रों के हित की बात कर रहे थे, तो उनकी जहाँ जहाँ समर्थित सरकारें हैं राज्यों में, वहाँ के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे। पंजाब सरकार में पगड़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख के नकल करी गई, जूते में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। केरल सरकार में जहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार है वहाँ पे लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ। कर्नाटक सरकार में बेंगलोर में 500 रुपए में बोर्ड के पेपर भेज दिए गए, बोर्ड परीक्षा। वहाँ छात्रों को दिक्कत नहीं हुई, वहाँ के माँ बाप परेशान नहीं हुए, तो वो शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे, वो जिम्मेदारी कब लेंगे हम लोग इस बात। बीजेपी से भी सवाल किया गया, विपक्ष से भी सवाल किया, सब बच रहे हैं। हम सबसे सवाल कर रहे हैं जो छात्र हितों की बात करते हैं। आप छात्र हितों की बात करते हैं तो एक विशेष संप्रदाय की बात क्यों करते हैं? समस्त छात्रों की बात करिए ना आप लोग। क्या कहेंगे, डिम्पल यादव को हाथ में लेकर के आज तस्वीर लेकर के बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं चाहता हूँ जो भी कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, ये लोग जहाँ जहाँ अपने के राज्यों में पेपर लीक हुआ है वहाँ जाकर अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मंगवाएं, इस्तीफा करवाएं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हम चाहते हैं सभी छात्रों का, पूरे देश के छात्रों का हित की बात हो, और वहाँ के जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है वहाँ के शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जो वहाँ बच्चे लाठी खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी को जिम्मेदार बताया, कहाँ पे? सेंट्रल में बीजेपी को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन इन 4 राज्यों में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार वहाँ की सरकार है। इनको अपने आंगन में पहले झांकना चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली तो पहुंच गई, लेकिन अपने उसी राज्य में वहाँ का पेपर लीक हुआ, जुलाई में ही पेपर लीक हुआ, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं पहुंची? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हम लोग खुद इस्तीफा दिलाएंगे शिक्षा मंत्री। अरे पहले उनको तो अपने आंगन में झांकना चाहिए। पहले तो राज्य की बात करें, जहाँ पे सरकार है वहाँ की बात करें, तब न देश की बात करें। डिम्पल जी, अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर? वही तो कह रहे हैं कि इनका दोहरा चरित्र ये सामने आए ना। आप अगर नहीं कराएंगे तो यही आपका दोहरा चरित्र है कि आप जहाँ जहाँ जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि पेपर लीक की बात हो रही है, और जिस तरह से 100 साल देश को पीछे मोदी सरकार ने ही ऐसा कानून लाया कि जो पेपर लीक करे उसको सजा और जुर्माना का प्रावधान किया, और अभी मोदी सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले वो भी त्वरित लिए, जैसे कि जुर्माना का राशि 10 करोड़ कर देना, 10 साल सजा कर देना, ऐसे ऐसे फैसले। कोर्ट भी तो बनाया गया, क्या उसमें विश्वास है? फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगा अगर, लेकिन जो जुर्म कर रहा है उसको जब तक जुर्माने का और सजा का डर नहीं होगा तब तक ये कैसे हो सकता है। और मैं मोदी सरकार का इसमें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको बढ़ाया। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से कह रही थी कि स्टूडेंट्स का, युवाओं का सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी का, आप लोग भी युवा है, स्टूडेंट्स है, क्या आप लोग समर्थन करते हैं कॉकरोच जनता? हम छात्र हैं, हम छात्रों की बातों को, छात्रों की जहाँ हित की बात होगी, जिस जहाँ होगी, हम उसका समर्थन करेंगे। क्या कहेंगे कि शिक्षा और छात्र आंदोलन जिस तरह देखा गया शिक्षा को लेकर के कि छात्र एकता दिखाई दी गई, लेकिन विपक्ष क्यों शांत बैठा है जब खुद उन्हीं के राज्यों में पेपर लीक? उन्हीं की शांति मिटाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं को जगाने के लिए लोग बैठे हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी जागे, वो अपने अपने प्रदेशों में जा करके शैक्षिक अनियमितताओं का सुधार करें। इसकी शुरुआत लखनऊ से हम लोग कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा करवा रहे हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी को जगाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट पावर एक जगह दिख गया, आप दूसरी जगह स्टूडेंट पावर दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि दिखे। जैसे वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, लेकिन वहाँ पे एक मुझे ये बात का बुरा लगा कि वहाँ पे जो पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, कर्नाटक में पेपर लीक हो रहा है, उसका आवाज़ वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई गई है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस पेपर लीक को भी एड्रेस किया जाए और उन बच्चों के लिए भी आवाज़ उठाई जाए जो कर्नाटक में है, पंजाब में है, जिनके साथ अन्याय हुआ है।
पंजाब है, कर्नाटक है, वहाँ बच्चों को मारा भी गया है, लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। क्यों अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और सारा विपक्ष शांत बैठा है? जी, ये जो एक दोहरी राजनीति ये लोग खेल रहे हैं, जो छात्रों के सीने पे अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, ये बहुत ही गलत राजनीति है। छात्रों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप आपस में राजनीति कीजिए, पार्टी में राजनीति कीजिए, दल में राजनीति कीजिए, लेकिन छात्रों को लेकर राजनीति करना बहुत गलत है। मनीष सिसोदिया को और केजरीवाल को देखा गया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पहले बोला था कि अगर उनके राज्य में ऐसा कुछ होता है तो वो खुद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाएंगे। ऐसा कुछ वीडियो आपने देखा? जी, हमने देखा था कि वो बोले थे कि हमारे राज्य में होता तो हम तुरंत इस्तीफा दिलवा देते, लेकिन अब जब आज उनके राज्य में दिखाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो वो साफ मना कर दे रहे हैं, इनकार कर दे रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए, इनकार किया जा रहा है कि पेपर लीक पंजाब में, कर्नाटक में हुआ ही नहीं, क्या कहेंगे? कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है, पंजाब में पेपर लीक हुआ है? कर्नाटक में ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज किया गया, ब्लूटूथ पेन का यूज किया गया है। कई जिले से कंप्लेन आई है जहाँ पे सेंटर गई हुई थी, जहाँ पे सारी चीजें थी, तो उनकी जवाबदेही कौन लेगा या उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? दूसरी चीज, पंजाब में फार्मेसी रिक्रूटमेंट ऑफिसर का पोस्ट का आया था एग्जाम, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। उसके बाद से मान साहब डिनाई कर रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया जो जंतर मंतर पे खड़े होकर के कहते थे कि अगर जमीन पंजाब में पेपर लीक होगा तो हम केजरीवाल मान साहब सबसे पहले इस्तीफा लेंगे, सबसे पहले उनको हटाएंगे। वो मनीष सिसोदिया का आज तक इस पे एक ट्वीट नहीं आया हुआ है। उन केजरीवाल साहब का इस पे एक भी ट्वीट नहीं आया हुआ है। राहुल गांधी कर्नाटक पेपर लीक पे एक भी शब्द नहीं बोले हैं, झारखंड पेपर लीक पे कोई भी एक शब्द नहीं बोला। तो ये जो दोहरी राजनीति, क्या कर्नाटक के छात्र नहीं हैं? क्या पंजाब के छात्रों का कोई भविष्य नहीं है? क्या यूपी बिहार से छात्र निकल के ही IAS PCS बनेगा? कर्नाटक का छात्र नहीं बनेगा? पंजाब का छात्र नहीं बनेगा? तो ये दोहरी राजनीति ना हो। अगर आप छात्रों के लिए राजनीति करें तो छात्रों के लिए करिए। ये छात्रों के नाम पे अपनी मिटी हुई, विनाश हुई राजनीति की रोटी ना सेकें, क्योंकि ये सत्ता से विलुप्त हो चुके हैं और इनको भारत की जनता पुरजोर नकार चुकी है। पार्टियों का इंडिया अलायंस 30-32 पार्टियों का गठबंधन बनाने के बाद भी आज 10 साल बाद ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं। तो ये इनको कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है। बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, सबसे पहले तो इनको अपनी पार्टी की, अपने शासन की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हम इतना साल बाहर क्यों रह रहे हैं, हम इतने साल सत्ता से बाहर क्यों हैं, हमारी इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई कि हम 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, इनकी सरकार नहीं बन पा रही है। कह रहे कि भाजपा गिरने वाली है, इस बार गिरने वाली है, ये पूरी जोर लगा रहे हैं। ये जोर लगाए थे, ऐसे तो इंडिया अलायंस भी जोर लगाया था कि हम तो 350 पार जाएंगे, हम तो सत्ता में आएंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि जैसे ये अपनी मिटी हुई राजनीति में ये जो हवा का झोंका पाए थे नीट वाला, इस हवा के झोंका में अपनी राजनीति को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और ये इनकी नियति और इनके जो सोच है, जो इनकी विचारधारा है, वो साफ नहीं है। तो ऐसे ये कभी नहीं कर पाएंगे। जी, दीप के जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे कि हमने CJP बनाई है स्टूडेंट का सपोर्ट करने के लिए, आज वो भी सवालों से बचते नजर आ रहे हैं मीडिया के कि पंजाब पे क्यों नहीं बात करें, केरल झारखंड पे क्यों नहीं बात करें। जब सौरभ दास CJP के प्रवक्ता से एक पत्रकार ने, किसी नेशनल मीडिया के पत्रकार ने ये पूछा कि जब पंजाब में पेपर लीक हुई है साहब, आपने उस पर कोई ट्वीट नहीं किया, उस पर कुछ बोला नहीं, तो उनका कहना है कि आप भी फेमस हैं, आप भी उठाइए, आपके पास भी 4 लोग हैं। जब तुम वहाँ एक तरफ कह रहे हो कि हम कोई नॉन पॉलिटिकल पार्टी, हम कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस जिनको छात्रों को सपोर्ट करना है वो आए, हमारा समर्थन करते हैं, हम छात्रों की लड़ाई लड़ने हैं, तो फिर वही बात आती है, क्या पंजाब के छात्र नहीं हैं? क्या कर्नाटक के छात्र नहीं हैं? राहुल जी, क्या कर्नाटक के, केरल के छात्र नहीं है? राहुल गांधी जी, एक मौका हमें भी दो, आपके राज्य में पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाओ। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का मिल गया, भाजपा झुक गई, लेकिन क्या जिस तरह से भाजपा झुकी है, कई लोग जश्न मना रहे थे, क्या आप लगता है कि ये सब इस्तीफा देंगे? गंदी राजनीति में एक बात कही की जाती है कि खाल बहुत मोटी होनी चाहिए। तो जो कांग्रेस की खाल है वो इतनी मोटी है कि वो इस्तीफा नहीं दिलाएंगे, क्योंकि इनको अकाउंटेबिलिटी केवल सामने वाले से चाहिए। इनको चाहिए सामने वाला ईमानदार रहे, सामने वाला सब कुछ करे, और ये हमेशा दोहरी राजनीति खेलते रहें, हमेशा जो लूट घसोट की सरकार चलाएं वैसे सरकार चलाते रहें, और ये गलत है। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है, आप चाहे एक राज्य में सरकार चाहे 2 राज्य में, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ेगा। क्या लगता है आज
आज जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो भाजपा के सपोर्ट में है, योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में है, या अब विपक्ष का साथ देगा? यूथ ना मैं भाजपा की बात करूंगा, ना कांग्रेस की, ना सपा की, क्योंकि मैं सब यूथों की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। लेकिन मुझे इतना पता है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, जो यूथ है, वो अपने हक के साथ है, अपनी लड़ाई के साथ है और सही गलत की पहचान के साथ है। जैसे मैं आज छात्र होकर के CGP का मूवमेंट, जब नीट का मुद्दा चला तो मैंने बोला ठीक है, नीट के मुद्दे के लिए चल रहा है, बच्चों के साथ गलत हुआ, लेकिन आज मैं वही युवा हूँ कि जो मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि CGP आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है वहाँ पे। तो यही अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है कि छात्र को, युवाओं को अपने हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए लड़ना है। कहाँ तक ये आंदोलन चलने वाला है? ये आंदोलन जब तक इस्तीफा नहीं चलेगा, दिल्ली तक जाएगा, पंजाब में भी जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। स्टूडेंट पावर के नाम पर जिस तरह से देखा गया, क्या कहेंगे कि CJP की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया, लेकिन अब जो राज्यों की बारी उनका। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीति थी वो अपनी अपनी पार्टियों में सफल हुए, लेकिन मैं हर उस राजनीतिक पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य भी जो पार्टियां हैं, उनसे मैं कहना इतना ही चाहूँगा कि किसी की लाश पे चल के हमें वो चीज़ें नहीं हथियानी चाहिए और उनसे किसी का कोई हित नहीं होता। अभी हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, जंतर मंतर पर किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई। उस पार्टी के ही तो उसका कारण क्या रहा? अगर हम अंदर और वास्तविकता में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे आंदोलन में कई सारे देश विरोधी अराजक तत्व भी शामिल हुए और लीडरशिप की भूमिका में शामिल हुए और उन्होंने मोदी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई। PM मोदी तो अलग बात है, जहाँ पे धर्म के नाम पे नाम रहेगा अल्लाह का, हम सब ने सुना, और सवर्णों के जूते मारो। नहीं, टिप्पणी बात नहीं है। आपने देखा होगा जो लड़कियां बकायदा वो शब्द कह रही थी, वो बोलते हुए हिचकिचा रही थी, मतलब कि वो बोलने की अभ्यस्त नहीं है, उनको लाया गया और उनको सिखाया गया कि जानबूझकर आपको ये सब बोलना है। तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी सुनियोजित साजिश थी। तो आपको लग रहा है ये सोची समझी साजिश की गई थी, साजिश थी पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह है। देखिए, सबसे पहले तो है कि एक आदमी जो कि भारत में नहीं रहता है सालों से, उसका जो है आम पार्टी से नाता है, फिर वो विदेश चला जाता है, वहाँ पढ़ता है, और छात्रों के मुद्दों के नाम पर जब वो वापस आता है तो सबसे पहले इनकी खुद की ही बातें इतनी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं आपस में। पहले कहते हैं कि हम किसी और पार्टी से जो है किसी को अपने मंच पे आने नहीं देंगे, फिर उसके बाद तरह तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, कश्मीर से लोग आकर धारा 370 तक बहाल करने की बात करते हैं। तो पूरी तरह से छात्रों के मुद्दे के नाम पर इस जो ये आंदोलन स्वरूप इसको जा रहा था, उसको पूरी तरह से पॉलिटिसाइज किया गया, जिसका हम अभी आपने कहा कि वहाँ पर धर्म विरोधी नारे लगाए गए, धर्म को टारगेट किया गया, देश को टारगेट किया गया, तो विपक्ष भी तो देश का हिस्सा है ना, क्यों उन्होंने इस चीज को लेकर के सवाल नहीं किया? तो यही तो हम इसी का विरोध करने यहाँ आए हैं। देखिए, जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए, सरकार की भी और विपक्ष की भी। इस समय सरकार सत्ता में है, इसलिए उनकी ज़्यादा जवाबदेही है, विपक्ष भी लेकिन अपना काम यदि अच्छे से करे तो सरकार के ऊपर भी उचित दबाव बनेगा, वो भी कॉम्प्लेसेंसी से थोड़ा आ जाएंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे। हम इसी के विरोध में आए हैं कि दोनों ही पक्ष अपना काम अगर उचित तरीके से करें तभी देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उनसे आप समर्थन में है, उनसे संतुष्ट हैं? प्रहलाद जोशी, देखिए, मंत्री कोई भी बने, यह है कि सिस्टम जो है दुरुस्त होना चाहिए। अगर पेपर लीक होता है तो अब ये मंत्री जी के नहीं है, पेपर लीक तो वो करता है जिसने पेपर सेट किया, लेकिन आप कम से कम ऐसे प्रोविजन, ऐसे प्रावधान बनाएं कि पेपर लीक ना हो, उससे जो पेपर लीक करने से पहले आदमी 10 बार सोचे, इसकी कम से कम व्यवस्था करनी चाहिए। यही प्रोविजन, यही प्रावधान जो है, क्या लगता है कि विपक्ष की जहाँ सरकार है वहाँ बनाया जाएगा? हर जगह बनाना चाहिए, विपक्ष को बनाना चाहिए, नहीं बनाएंगे तो हम लोग सही अपनी आवाज उनके विरोध में रूप से उठाएंगे। चलिए, तो देखिए, ये विरोध में आवाज उठ रही है, भाजपा के नहीं, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रदेशों के शिक्षा मंत्री को लेकर के आवाज उठाई जा रही है कि जिस तरह से पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, केरल, इन 4 राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के देखा गया कि पेपर लीक हो रहे हैं, 500 रुपए देकर के पेपर लीक करवाए जा रहे हैं, और उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए पेपर लीक किए गए हैं, लेकिन वहां पर कोई विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा। वहां पर भी छात्रों को लाठी मारी जा रही है, वहां पर भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई भी बोलने को तैयार नहीं। क्या लगता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, उसके बावजूद भी विपक्ष शांत बैठा है? वो अखिलेश यादव जो
रोटियां सेकने गए थे, राजनीतिक रोटियां सेकने धरना प्रदर्शन में, और जाकर के पीएम आवास का घेराव किया। आज वो कहाँ गए? वो डिंपल यादव जिनकी ममता जाग उठी थी छात्रों को लेकर के, आज उनकी ममता कहाँ गई? बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर विपक्ष शांत क्यों बैठा? आपको क्या लगता है कि ये दोहरी राजनीति है या फिर सिर्फ भाजपा को गिराने के लिए एक एजेंडा सेट किया गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। क्या इसी तरह इन 4 राज्यों के शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा देंगे, या फिर सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, या फिर इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।